जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में हैं। इनका नाम है जी ज़ैन मिर्ज़ा, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हेड ऑफ आईटी सॉल्यूशन डेवलपमेंट एट स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। Educated from university in Australia with a lot of experience, and he has completed their study in cyber security and computer science. His current focus is on the building practical, scalable, InsurTech solutions that improve efficiency and overall experience for the state life policy holders, helping shape the future of digital insurance in Pakistan. आज थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आई फील प्राउड कि मुझे काफी दिनों से इंतजार था कि आप यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर आए तो आप बैठ के आपका वीडियो रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि आज ये जो मैसेज सारे देख रहे होंगे वो हमारे सारे पॉलिसी होल्डर देख रहे होंगे, और हमारे फील्ड को जो है ना वो बड़ा इश्तियाक होता है कि आईटी में हम फॉरवर्ड सेटअप में कैसे जाएं। बिल्कुल। और वो आपने कर दिखाया, और मैं देख रहा हूँ जिस तरीके जब से आप आए हैं आपने एक बेहतरीन काम करते हुए कारपोरेशन के अंदर जो डिजिटलाइजेशन के अंदर आपने काम किया है। मैं चाहूंगा दो चीजें, आपने क्या क्या काम किया है कारपोरेशन के लिए, उस पर थोड़ी रोशनी डाल दें बिल्कुल प्लीज। जी, श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। काफी टाइम से मुझे यहाँ पे आना था, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर एंड टॉक डायरेक्टली टू द पॉलिसी होल्डर्स एंड द फील्ड फोर्स। बाकी जो हमारे पास बहुत सारा एक बड़ा लंबा रोड मैप है कि हम किस तरह से स्टेट लाइफ में जो भी डिजिटल लैंडस्केप है उसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। वेरी गुड। पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी, इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए भी, और फील्ड फोर्स के वर्कर्स के लिए भी। हमारे स्टेट लाइफ का बैकबोन फील्ड फोर्स के वर्कर्स हैं, और उनके बगैर हमारे पास पीओ में कोई भी और सोल्यूशन नहीं है अगर फील्ड फोर्स ना हो हमारे पास। जिंदाबाद। तो वी अप्रिशिएट द फील्ड फोर्स होल हार्टेडली, और हम अभी भी काम कर रहे हैं फील्ड फोर्स की लाइफ को आसान करने के लिए और पॉलिसी होल्डर को भी असिस्ट करने के लिए। वेरी गुड। तो अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है सितंबर 2024 में, उससे लेकर अभी तक हमने जो मेजर काम किए हैं उसमें एलपीएमएस का सिस्टम है, जो डिजिटल अंडरराइटिंग का सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2 वीक्स अगो हमने तमाम पाकिस्तान के हर रीजन में उसको अब लॉन्च कर दिया है। जो 2 रीजन्स रहते थे उसमें भी अब लॉन्च हो गया, तो ओवरऑल पाकिस्तान में अब डिजिटल अंडरराइटिंग हो रही है। एक्सीलेंट। सेकंड ऑफ ऑल, हम पिछले 1.5 साल से कमीशन के स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। जॉइंट कमीशन स्टेटमेंट्स, जो जिसके अंदर कन्वेंशनल और तकाफुल का बिजनेस मर्ज होके एक कंबाइंड कमीशन का स्टेटमेंट हो। बोनसेस, परसिस्टेंसी और आपकी टैक्स कैलकुलेशन वो कंबाइंड फिगर्स पे हो, जो अभी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे सही बात। इसका हमने काफी टाइम पहले फील्ड फोर्स फेडरेशन को भी इसका हमने इनिशियल डेमो दिया था, और इसमें कुछ डिलेज भी आए प्रोजेक्ट में। एज विद ऑल बिग प्रोजेक्ट्स, हम चाहते हैं कि सबकी इनपुट आए और हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को आगे फॉरवर्ड लेके चलें। ये आपने कमाल की बात की, क्योंकि इसके ऊपर मैं लेटर भी लिख चुका हूँ, मैं रिक्वेस्ट की है कि कंबाइंड स्टेटमेंट हो जाए, कि लोग फिर ना फियर में है कि पता नहीं इसका हिसाब होता ही नहीं है तकाफुल का। जब ये कंबाइन होगा तो बिजनेस में और तरक्की आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और पॉलिसी ऑर्डर नहीं, पॉलिसी ऑर्डर की बात करें और फील्ड के लिए और क्या क्या किया। इसके अलावा हमने जो एजेंसी का जो हमारा सिस्टम है वो अभी लेगेसी सिस्टम पे चल रहा था, उसमें भी काफी सारे इश्यूज आते थे, स्पेशली जब एजेंसी की एजेंट्स की प्रमोशन होती है, उनके कैडर्स चेंज होते हैं, उनके कोड्स चेंज होते हैं। तो हम एजेंसी का भी एक नया रीवैम्प्ड मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसको हम एलपीएमएस जो हमारी डिजिटल अंडरराइटिंग है उसके साथ भी कनेक्ट करेंगे। वेरी गुड। और अभी मैं आगे जब आपको बताऊंगा हमारी जो सेंट्रलाइजेशन की जो एक्टिविटी चलना शुरू हुई है, तो हमारा जो एंड गोल है 2026 के लिए वो ये है कि जैसे ही पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के पैसे जमा कराएगा, उसी वक्त उस अमाउंट पे कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा और एजेंट के अकाउंट में डेबिट भी हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो हमारा मेन फोकस इस सिनेरियो पे है फॉर 2026। ऑलरेडी आपने माशा डिजिटल पेमेंट शुरू हो चुकी हैं, उसमें छोटा मोटे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं अभी तक कुछ लोगों को, कि वो स्टेटस में देखते हैं तो स्टेटस में नहीं अपीयर हो रहा। लेकिन एक आपने अच्छा काम किया था, आपने एक एक्सी बना दिया जिसके ऊपर क्लिक करें तो पता चल जाता है ऑनलाइन पेमेंट हो गई है। जो टाइम लाइन के अंदर हो जाती है, इसको कहते हैं। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा बता दें कि 3-4 आपके जो आपने किए हैं ऑनलाइन। करंटली हमने जैस कैश
क्विक पे और स्टेट बैंक का जो रास्ट सर्विसेज हैं सबसे अभी जो हमने रिसेंटली जो किया है, अल्फा ऐप भी हमारा 6th ऑफ मार्च को एपीआईज पे लाइव हो जाएगा। अब ये तमाम चैनल्स जो हैं वो रियल टाइम में पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जहां पे पॉलिसी होल्डर को इशू आता है वो ये है कि पीओ में तो एडजस्ट हो जाती है पेमेंट रियल टाइम में, लेकिन जोन में कुछ डिले आता है। हमने 24 आवर्स का बोला हुआ है, कभी 48 भी हो जाता है, 72 भी हो जाता है। इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि इन द अप टिल द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 हम जोन में तमाम डेटाबेसेस खत्म कर रहे हैं और पीओ में एक मास्टर डेटाबेस होगा जिधर से सारे जोन की जो इंक्वायरी है वो पीओ से ही होगी। फिर ये मैटर खत्म हो जाएगा। फिर ये मैटर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि जोन में हमें अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है पॉलिसी का डेटा और ना कलेक्शन का डेटा। जबरदस्त जबरदस्त। इसके अलावा हम ओटीसी पे भी काम कर रहे हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट्स पे। ओवर द काउंटर जो जोन में कैश काउंटर्स होते हैं उधर चेक और कैश के बेसिस पे कलेक्शन होती है। बिल्कुल ऐसे वो कैश की जब कलेक्शन फिर बैंक में जमा होती है, फिर बैंक से एक आपके पास स्टेटमेंट आता है और फिर एडजस्ट होती है हमारे पास। अब हम एक ओटीसी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तमाम जोन्स में कैश काउंटर्स को, जिसमें वो जैसे ही कैश कलेक्ट करेंगे या चेक कलेक्ट करेंगे साथ में वो एंट्री करेंगे और वो डायरेक्ट पीओ के डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। और चेक के केस में वो चेक स्कैन होके साथ अटैच भी हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, ये लेकिन क्या यहाँ पे आप बैंकों को भी इन्वॉल्व करें साथ? जी बिल्कुल, बैंकों को भी साथ इन्वॉल्व करें ताकि बैंक से भी फिर वो एट द एंड ऑफ द डे खुद ही टैली ऑटोमेटिकली टैली हो जाए। अच्छा, जब मैं जोनर था ना तो उस वक्त उन्होंने ऑप्शन रखी हुई थी कि आप जितनी पेमेंटें लेना देना आप वहीं बैठ के कर लें, उस तरीके से करें आप। वहीं आपको दे देंगे, सेटअप दे देंगे आपको, बैंकिंग चैनल को दरमियान छोड़ करके यही पे सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस हम ये जो सिस्टम है हम इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, तो किसी बैंक से बोरो नहीं कर रहे हैं हम ये सिस्टम। अच्छा, तो जिसकी वजह से हमारी किसी बैंक पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। एक्सीलेंट। यस, इसके साथ साथ हम एक डिजिटल कियोस्क का इनिशिएटिव भी ले रहे हैं जिसके अंदर एक जैसे एटीएम मशीन होती है इस तरह की एक मशीन लगा रहे हैं तमाम जोन्स में। अच्छा, जहां पे पॉलिसी होल्डर लाइन में लगे बगैर, काउंटर की लाइन में लगे बगैर खुद से ही अपनी पॉलिसी नंबर डाल के उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कैश डिपॉजिट कर सकता है मशीन। जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो ये सारी चीजें हमारे पास 2026 में प्लान है। व्हाट अबाउट द पीओएस? जी पीओएस इज पार्ट ऑफ दिस कैश काउंटर सिस्टम। कैश काउंटर, ये जो कैश काउंटर में हम कैश और चेक की बात कर रहे हैं, साथ में पीओएस मशीन्स भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं और उसी पीओएस मशीन पे रास्त का क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट। जिंदाबाद। क्या वो पीओएस आप एरिया मैनेजर्स को देंगे या क्या करेंगे आपने अपने जोन में जाकर? नहीं, देखें दो चीजें हैं। एक तो है कि ये सेकंड ईयर रिन्यूअल की कलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम पीओएस मशीन्स को लॉक करेंगे जोन के कैश काउंटर तक। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्स्ट ईयर प्रीमियम की ऑनलाइन कलेक्शन। यस, वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो प्रपोजल फॉर्म नंबर पे होती है और पॉलिसी नंबर पे नहीं होती। तो उसकी वजह से वी आर वर्किंग आउट अ सॉल्यूशन फॉर दैट और इंशाल्लाह वेरी सून हम एक इस तरह का सिस्टम लाएंगे कि जो एजेंट का मोबाइल फोन है वही पीओएस मशीन बन जाएगा। वेरी गुड। वहां पे कार्ड टैप करें और फर्स्ट ईयर प्रीमियम की आप। सर पता क्यों, मैंने क्योंकि 33 ईयर्स हो चुके हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम सुनता हूँ उसकी सोल्यूशन के लिए कोशिश करता हूँ। जी, आईटी की जो आपने दी है ना सोल्यूशन, सबसे पहले जो दिया है ऑनलाइन पेमेंट दी है, वो सारी की सारी मैंने ऑन एयर किया, लोग आराम से पे कर रहे हैं पेमेंट उसकी। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात बताऊं आपको, इस पे चार्जेस नहीं है, वरना वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू चार्जेस हैं, लेकिन बाकी जो चीजें जिससे पे करते उसमें चार्जेस नहीं है। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं। क्विक पे पे 10 रुपीज से लेकर 50 रुपीज तक के चार्जेस हैं और रास्त इज कंप्लीटली फ्री। यस। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये अच्छा आपने बता दिया कि पीओएस मशीनें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, है वो उन्होंने हर एक को पीओ मशीनें दी हुई हैं। अब क्लाइंट की एक साइकी है, पैसे देना उसके लिए एजाब होता है। जब उसको आप उसका पीओएस मशीन साहब में रखते हैं कि क्यूआर कोड पे उसी टाइम वो पेमेंट आपको कर देगा। बिल्कुल यही अब आने वाला प्रोसीजर है। हमारा जो मोटिव है, जो गोल है वो ये है कि हम पॉलिसी होल्डर किसी भी मेथड से पेमेंट करना चाहे जोन में खड़ा होके भी, तो हम उसको रिफ्यूज ना करें। वो कहे मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इजी पैसा, जैस कैश, एनीथिंग, वो जोन में कर सके इसकी पेमेंट ऑफिशियल तरीके से। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि सोनी धरती को भी आप लिंक है ना आपका? सोनी धरती जो है वो हमारा एक आखिरी सिस्टम रह गया है। दो सिस्टम हमारे अभी रह गए हैं, एक सोनी धरती और एक अल्फला का ओवर द काउंटर जो पेमेंट्स हम ले रहे हैं। ये दो पेमेंट मेथड्स रह गए हैं जो एपीआई पे हमारे पास अभी तक नहीं है। सोनी धरती से मैं लास्ट वीक की मीटिंग करके आया हूं उनके सीनियर मैनेजमेंट के साथ। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ मार्च, ईद के फौरन बाद वो भी एपीआई पे आ जाएंगे सोनी धरती। नाज़रीन, सोनी धरती अकाउंट एक बड़ा खूबसूरत सेटअप है कि जब भी फॉरेनर जितने हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं जो पाकिस्तान में अमाउंट भेजते हैं,
और वो इस अकाउंट के थ्रू जब भेजते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट जो है ना वो स्टेट लाइफ की पॉलिसी में रिट्रीव किए जा सकते हैं, वो कैश किए जा सकते हैं और प्रीमियम पे किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लोगों को बता रहा हूँ फॉरेन कंट्री में जितने लोग पैसे रखें इसके थ्रू पेमेंट भी भेजें और पॉलिसी फ्री कराएं अपनी। बिल्कुल, ये यस। अच्छा पॉइंट, आप इसका मतलब इस पे भी वर्किंग हो रही फ्यूचर जी, में। जी। इस अच्छा। पे भी वर्किंग हो रही है। एक और चीज़ भी है कि हम कोशिश अब ये भी कर रहे हैं कि कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी लेके आएँ स्टेट लाइफ में। ये जैसे अच्छा। वाउच 365 है, गो लूट लो है, इनके साथ भी कोलैबोरेशन करें और पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम पे करने पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दें, जिसपे एक्सीलेंट। वो दूसरी फैसिलिटीज़ भी फिर अवेल कर सकें। वाह भी वाह, जबरदस्त। जी। अच्छा, मजीद फ्यूचर आपके प्लान को बताएं कि ताकि एकदम जो है ना वो पाकिस्तान खुश हो जाए कि स्टेट लेवल इतना इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। स्टेट लेवल की जो पहले जो पोजीशन थी ना वो डेफिनेटली बात इस मॉडर्नाइजेशन में थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन जब से आप यहाँ पे आए हैं और जिससे हमारे सीईओ हमारे आए हैं शोएब जावेद हसन साहब, उन्होंने कमाल कर दिए। साथ में डेफिनेटली बात है उनके मार्केटिंग हेड हमारे जो है ना वो मियां रिजवान जी साहब भी हैं, उनके साथ जब आपस में इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है तो पूरी सेटअप में बिजनेस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और बिजनेस जब बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करना भी होता है, यस। और वो कंट्रोल करने के लिए आईटी सोल्यूशन चाहिए आपको। तो इस सेंस में भी आप कोई और फ्यूचर जो कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले कि स्टेट ऑफ वो अदारा नहीं है जो पहले कहीं था, आप कुछ और जो गए। जी, देखें हम बिल्कुल आपने बात सही की। जैसे ही बिज़नेस इतना एक वो एक्सेलरेट होता है, साथ-साथ आईटी के जो हमारे मैनुअल प्रोसेसेस हैं, वो बहुत अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। यस। और एक वक़्त अभी ऐसा आएगा कि इतना बिज़नेस हो जाएगा कि ये करंट जो हमारे सिस्टम्स हैं, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। नहीं कर तो पाएंगे। इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट हम एआई मॉडल्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हमारे जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं, उनको ऑटोमैटिक करने के लिए। एक आपको छोटी-सी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो हमारे पीएचएस के जो सिस्टम्स में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, वो यस। डॉक्यूमेंट्स कुछ हैंड रिटन होते हैं, कुछ हाँ। टाइप्ड होते हैं हाँ। सारे। तो हम एक एआई का मॉडल उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो ऑटोमैटिकली उस डॉक्यूमेंट को रीड करता है, उसके अंदर से कीवर्ड्स निकालता है और हमारे डेटाबेस में उन कीवर्ड्स को अच्छा, वेरी प्लेस गुड। कर देता है, ओके। जिसकी वजह से हमारी तकरीबन 40% एफिशिएंसी बढ़ेगी वाह, इंशाल्लाह। जैसे एआई करता है ऐसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हाँ। एआई मॉडल ही है, लेकिन ये इन हाउस अच्छा, एआई इन मॉडल है, वाह। जिसमें हमें किसी पॉलिसी होल्डर का डेटा एक्सपोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो हम कर भी नहीं जबरदस्त, सकते। क्या बात है, तो जबरदस्त। हम डेटा सिक्योरिटी हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। ऑब्वियसली हम तमाम पाकिस्तान में कितने लोगों का पर्सनल डिटेल्स अपने पास रखते हैं, तो वी मेक श्योर कि किसी का भी प्राइवेट डेटा हम किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई को एक्सपोज़ ना करें। जिंदाबाद जी, ये हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि अब आपको दोबारा बताऊं, क्योंकि पास लोग जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट देने में हिचकिचाहट करते हैं कि किसी को शो ना किया। ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लगा होता है, इसे टाइप बिल्कुल, डेटा वो प्रोटेक्शन एक्ट। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट किसी एजेंसी को देने की स्टेट ऑफ मजाज नहीं होती। ये आप सुन रहे हैं कि ये एक मतलब के रिस्पॉन्सिबल मतलब के हमारे आईटी सोल्यूशन के बंदे हैं और स्टेट ऑफ की पोस्ट पे बैठे हैं, तो ये बात भी आप जेन में रखिएगा। तो डेफिनेटली बात है, ये मैं समझता हूँ कि अभी एक ओवरऑल मैंने एक बात आपसे की। इंशाल्लाह आगे चल के सर अब नेक्स्ट टाइम चक्कर लगाएंगे तो हम इंडिविजुअलिटी के ऊपर जाएंगे कि मतलब ये सिस्टम को ऐसे देखना है। जैसे आपने एक और खूबसूरत काम किया है, आपने लॉगिन बना दिए। मैं तो सारी चीजों को देखता हूँ, आपने कस्टमर लॉगिन बना दिए, आपने आपने जो फील्ड वालों के लिए लॉगिन अलग बना दिया उसका। वो अब उसके लिए थोड़ा सा हमें मजीद इजी होना पड़ेगा। उसमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है, बाज़ औक़ात वो अपना फोन नंबर ठीक नहीं देते, जिसकी वजह से वो जब वो लॉग इन पे जाते हैं ना तो उसको कोड नहीं आता। बिल्कुल, उसके यस। सोल्यूशन थोड़ा बताइएगा। नहीं, तो उसके लिए भी हम ये कर रहे हैं कि हमने डेटा सेट में आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनका हमारे पास वो नहीं है, फोन नंबर नहीं है या ठीक है। एनआईसी में कोई इश्यूज है। पहले जो हमारा सिस्टम था उसमें वैलिडेशन चेक्स इस तरह के नहीं लगे हुए थे। ठीक हो अब गया। हमने तमाम फील्ड्स पे वैलिडेशन चेक्स भी लगाए हैं और हम उनको रीच आउट करके उनके फोन नंबर्स भी अपडेट करेंगे अपने पास, ताकि उनको फिर जो मैसेजेस हैं हमारे, जो वो भी इनकी जाए। ड्यू डेट के मैसेजेस हैं या पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट के मैसेजेस हैं, वो सारे उनके पास आ सके। हम नियर फ्यूचर में व्हाट्सएप का चैट बॉट भी इंशाल्लाह अच्छा। उसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि हाँ। व्हाट्सएप के थ्रू ही आप अपनी पेमेंट भी कर सकें क्या और पूरी बात। एक जर्नी कर सकें, अपना वाह। बैलेंस देख सकें, लोन देख सकें, अपनी मैच्योरिटी की वैल्यू देख सकें, ये सारी चीजें। थैंक यू दीज आर वेरी मच। फ्यूचर पार्ट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अब बातें और भी हैं, और इंशाअल्लाह आपने क्वेश्चन लाजमी भेजिएगा मुझे जब मैं इसको ऑन एयर करूं। जो जो क्वेश्चन भेजेंगे तो जैन भाई से कराची बैठ के हम हेल्प ले लेंगे, और यहाँ पे जब नेक्स्ट वीक में 2 वीक में आएंगे तो आपके क्वेश्चन की बेस के ऊपर इंशाअल्लाह हम आपको ये इसका जवाब देंगे, ताकि
हमारे जो पॉलिसी होल्डर भी खुश रहे और हमारी फील्ड भी खुश रहे। थैंक यू वेरी मच जैन साहब, आई रियली अप्रिशिएट। Pleasure. थैंक यू। Pleasure.